हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आप सभी को LIC के एक इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 955। तो अगर हम इस प्लान की बात करें तो LIC का ये प्लान एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है, या हम कह सकते हैं ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको सेविंग्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। प्योर टर्म प्लान का मतलब ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो जाती है या पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में ही इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बेनिफिट मिलते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है तो उस केस में कोई भी प्रीमियम रिटर्न नहीं मिलता है या इसमें आपको सेविंग्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें टर्म इंश्योरेंस प्लान की, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान्स का बेनिफिट ये होता है कि इसमें आप लो प्रीमियम पे करके ज़्यादा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टर्म प्लान की बात करें तो टर्म प्लान को लेने के लिए आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे और साथ ही साथ जो मेडिकल टेस्ट है वो भी यहाँ पर कराने होते हैं। इनकम डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप जॉब पर हैं तो आपको सैलरी स्लिप देनी होगी या फॉर्म 26AS देना होगा, या फिर आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट है जिसमें सैलरी आती है वो स्टेटमेंट आपको इनकम प्रूफ में देनी होगी। और अगर यहाँ पर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास ITR होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी उसकी कंप्यूटेशन है वो भी यहाँ पर आपको देनी होती है। तो ये कुछ इनकम डॉक्यूमेंट्स है जो कि टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम आपको ज़रूर देने होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर मेडिकल टेस्ट भी कराने होते हैं। अब मेडिकल टेस्ट कौन कौन से कराने होते हैं वो आपकी एज पर डिपेंड करता है, आप कितना इंश्योरेंस कवर लेंगे उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनके अकॉर्डिंग मेडिकल टेस्ट आपको कराने होते हैं। जैसे ही आपके मेडिकल टेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद ही आपको यहाँ पर पॉलिसी मिलती है। यहाँ पर अगर हम कुछ बेसिक टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपका यूरिन टेस्ट होता है, आपकी ECG होती है और यहाँ पर आपका BMI जैसे यहाँ पर जो टेस्ट हैं वे किए जाते हैं। तो आइए LIC के इस जीवन अमर टर्म प्लान को डिटेल में समझते हैं। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल की मदद से इस पूरे प्लान के फीचर्स को जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि इस प्लान को लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है मिनिमम एज की, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपकी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पर 18 साल की दी गई है। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज 65 ईयर्स की दी गई है। 18 साल से लेके 65 साल तक के लोग इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करते हैं तो वो यहाँ पर 10 से लेके 40 साल तक की दी गई है। इसका मतलब ये है कि आपकी पॉलिसी कितने टाइम तक चलती रहेगी। अगर आप यहाँ पर 15 साल की पॉलिसी टर्म चूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि 15 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। हालांकि अब यहाँ पर 18 नवंबर 2024 को LIC की तरफ से एक अपडेट आ चुकी है जिसमें इस पॉलिसी टर्म को चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर LIC की तरफ से एज बैंड बता दिया गया है कि किस एज बैंड पर आप कितनी पॉलिसी टर्म चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर टेबल देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको पॉलिसी टर्म चूज़ करनी होगी। जनरली आप ये समझ सकते हैं कि आप 10 साल से लेके 40 साल तक की पॉलिसी टर्म आप चूज़ कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर 25 लाख रुपए का दिया गया है। 25 लाख रुपए का मिनिमम रिस्क कवर आप इसमें ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो उसमें यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। ये आपके इनकम डॉक्यूमेंट के बेसिस पर डिपेंड करता है कि आपको मैक्सिमम इंश्योरेंस इसमें कितना मिल जाता है। आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से पूरे इस इंश्योरेंस पॉलिसी को समझते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 30 साल की है और आप यहाँ पर 20 साल के लिए इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं आपकी जो पॉलिसी टर्म होगी वो 20 साल की होगी। और यहाँ पर आप नॉन स्मोकर कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर हमने नॉन स्मोकर कैटेगरी इसीलिए चूज़ की है क्योंकि अगर आप स्मोकिंग कैटेगरी में आते हैं या आप स्मोकर हैं तो उसमें यहाँ पर प्रीमियम के रेट इंक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें तो अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आप इसमें 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो उस टाइम पर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर LIC आपसे पूछती है कि जो भी आप डेथ बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके लिए आप ऑप्शन 1 लेना चाहते हैं या आप ऑप्शन 2 लेना चाहते हैं। यानी कि अगर हम ऑप्शन 1 की बात करें तो उसमें कहा गया है कि आपका डेथ बेनिफिट लेवल सम एश्योर्ड रहता है और ऑप्शन 2 में कहा गया है कि आपका डेथ बेनिफिट इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड रहता है। आइए इन ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर LIC लेवल सम एश्योर्ड में कहती है कि जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा या रिस्क कवर होगा
वो यहाँ पर सेम रहता है जो भी आपकी पॉलिसी टर्म है उसके दौरान। यानी कि अगर आप पॉलिसी शुरू होते टाइम 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लेते हैं और 20 साल के लिए इंश्योरेंस कवर लेंगे तो यहाँ पर जो हर साल इंश्योरेंस कवर आपका रहेगा वो 1 करोड़ रुपए का ही रहता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का, उसमें जो भी आपका इंश्योरेंस कवर है वो टाइम के साथ इंक्रीज होता रहेगा। काफ़ी लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनका इंश्योरेंस कवर भी बढ़ता रहे, तो वो लोग यहाँ पर इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कैसे आपका सम एश्योर्ड इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर जो पहले पॉलिसी के 5 साल होते हैं तो उसमें तो आपका जो सम एश्योर्ड है वो स्टेबल रहता है या उतना ही रहता है जितने अमाउंट से आपने पॉलिसी ली है। उसके बाद यहाँ पर 6th ईयर से लेके 15वें साल तक आपकी जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो 10% एवरी ईयर इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लिया है तो 6th ईयर ये जो इंश्योरेंस कवर है वो आपका 1 करोड़ 10 लाख रुपए का हो जाता है। इसी तरीके से 7th ईयर में जो आपका ये कवर होगा वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए का हो जाता है। और ये इंश्योरेंस कवर आपकी पॉलिसी के 15वें साल तक इंक्रीज होता रहेगा और उस टाइम पर ये इंश्योरेंस कवर आपका 2 करोड़ रुपए का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं होता है। तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन चूज करते हैं तो उसमें आपको कम प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आप कैसे प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर LIC ने आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, इन तीनों में से ही कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सिंगल प्रीमियम का। तो यहाँ पर आप पॉलिसी को लेते समय एक साथ ही पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आपको कोई भी प्रीमियम पेमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन LIC ने दिया है वो है रेगुलर प्रीमियम का। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन में आप हर 6 महीने में पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं या फिर सालाना अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करना चाहें तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। जितनी भी पॉलिसी टर्म आप लेते हैं, जितने टाइम के लिए भी आप इंश्योरेंस कवर लेते हैं, उतने टाइम तक ही यहाँ पर आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन भी LIC ने इसमें दिया है, वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट का, जिसमें LIC कहती है कि लास्ट के कुछ साल आप यहाँ पर चाहते हैं कि आपको प्रीमियम पे ना करना पड़े तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लास्ट के 5 साल पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट ना करनी पड़े तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि लास्ट के 10 साल आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट ना करनी पड़े तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कितना प्रीमियम आपको पे करना होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर टेबल देख सकते हैं, मैंने लेवल सम एश्योर्ड का प्रीमियम भी आपको बताया है और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन में भी आपको प्रीमियम बताया है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट मोड चूज़ करते हैं तो उसमें कितना प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप यहाँ पर सिंगल पेमेंट करना चाहते हैं तो उसमें आपको कितनी पेमेंट करनी होगी। और अगर आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या क्या प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन है उसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो भी टाइम के साथ इंक्रीज होता रहता है। तो आइए एग्जाम्पल को समझने के लिए अभी हम मान लेते हैं कि आप लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन चूज करना चाहते हैं और साथ ही साथ हमें प्रीमियम पेइंग टर्म भी सेलेक्ट करनी होगी। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें आप हर 6 महीने या हर 12 महीने में पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पर हमें पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो हमारा पॉलिसी का प्रीमियम होगा वो होगा ईयरली 15,930 रुपये का। तो यहाँ पर ये जो प्रीमियम है हमें हर साल पे करना होगा। उसके बाद ये जो हमारा प्रीमियम है वो हमें 20 साल तक पे करना होगा, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी टर्म है वो 20 साल की है। और जैसे ही ये पॉलिसी टर्म खत्म हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। यहाँ पर जैसे ही पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर कोई भी अमाउंट आपको रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंश्योरेंस प्लान है वो एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। ये हमने बात तब की है जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी के दौरान इस पॉलिसी होल्डर के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इनके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर इन 20 सालों के दौरान इनकी डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए का अमाउंट मिल जाता है। यहाँ पर हमारी पॉलिसी टर्म के दौरान किसी भी साल में इस पॉलिसी होल्डर की डेथ होगी
तो ये अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाता है। आइए अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप पॉलिसी लेते समय अपनी पॉलिसी में राइडर्स का बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड करा पाएंगे। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस बेनिफिट को ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने ये बेनिफिट अपनी पॉलिसी में लिया है और आपकी डेथ एक्सीडेंट के कारण होती है तो उस केस में यहाँ पर जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। अगर आपने यहाँ पर जो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है वो 1 करोड़ रुपए के सम एश्योर्ड से लिया है तो यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ के केस में जो टोटल क्लेम होगा वो यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस टाइम पीरियड की। तो अगर आपने यहाँ पर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का टाइम पीरियड मिल जाता है, जिसमें आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम विदाउट लेट फीस पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पॉलिसी लोन की तो यहाँ पर लोन जैसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC की जीवन अमर प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।